Morning students, welcome back to your science class. Students, as you know, we have already read half of our chapter 10. Now we will continue our chapter with our next topic, work. When we apply force on an object, we say that the work is done. जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो कहा जाता है कि कार्य किया गया है. We use and define the term work differently in science than in ordinary life. हम अपने साधारण लाइफ की अपेक्षा साइंस में वर्क टर्म को कुछ डिफरेंट तरीके से यूज़ करते हैं और डिफ़ाइन करते हैं. According to science, work is done only when a force is applied on an object and move it through some distances. साइंस के अकॉर्डिंग वर्क तभी किया हुआ माना जाता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हैं और वो ऑब्जेक्ट मूव करता है कुछ डिस्टेंसेस से. इफ़ यू ट्राई टू पुश अ वॉल विद ऑल योर फोर्स इट डज़ नॉट मूव. यदि आप अपने फुल फोर्स के साथ किसी वॉल को, किसी दीवार को मूव करने की कोशिश करते हैं, पुश करने की कोशिश करते हैं तो वो मूव नहीं करता. हेयर फोर्स is applied but work is not done as there is no movement or displacement of the wall. यहाँ पे हमने फोर्स तो अप्लाई किया है लेकिन कोई कार्य नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देयर इज़ नो मूवमेंट और डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ना ही तो कोई मूवमेंट हुई है और ना ही कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है. साइंस के अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क इज़ डन व्हेन if we applied force and object there is little movement and it covers some distance. कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क तभी माना जाता है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाइड करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस कवर करे या उसके अंदर कोई मूवमेंट हो. यू हैव टू गिवन अ एग्जाम्पल इन दिस डायग्राम. अ पर्सन पुश द वॉल विद योर फुल फोर्स बट द वॉल डज नॉट मूव फ्रॉम योर प्लेस. इट मीन्स ही हैज़ नॉट डन एनी वर्क. इस एग्ज़ाम्पल में आपके पास दिखाया गया है कि कोई व्यक्ति इस वॉल को अपने फुल फोर्स के साथ मूव कराने की कोशिश कर रहा है लेकिन जो वॉल है वो अपने प्लेस से मूव नहीं करती. तो इसका मतलब ये है कि उसने कोई वर्क नहीं किया. वर्क डन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स. वर्क डन टू थिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है. नंबर 1, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट. अमाउंट ऑफ फोर्स के ऊपर जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाइड किया जाता है. नंबर 2, द डिस्टेंस थ्रू विच द ऑब्जेक्ट मूव्स. डिस्टेंस के ऊपर जिस डिस्टेंस से कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है. इफ़ एनी वन ऑफ दीज टू कंडीशन इज़ नॉट मेट देन इट इज़ सेड दैट वर्क इज़ नॉट डन. अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन हमें नहीं मिलती तो कहा जाता है कि कार्य नहीं हुआ. अकॉर्डिंग टू द साइंस we have to need two condition to show the work. Next topic is energy. Energy means ऊर्जा. Energy is the ability of a body to do work. एनर्जी क्या होती है? किसी की बॉडी के द्वारा कार्य करने की योग्यता. All types of work like running, lifting heavy load, climbing, reading, talking and doing homework require energy. कोई भी कार्य है उसको करने के लिए, चाहे वो रनिंग है, किसी हैवी लोड को लिफ्ट करना है, क्लाइंबिंग है, रीडिंग है, टॉकिंग है या कोई भी अदर होमवर्क है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी ज़रूरी होती है. देयर आर डिफरेंट सोर्स फ्रॉम विच वी ऑब्टेन एनर्जी. यहाँ पे कुछ आपको अलग अलग सोर्सेज दिए गए हैं जहाँ से हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है. सोर्स ऑफ एनर्जी तो कौन कौन सी सोर्स होती हैं? नंबर 1, सन. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम सन इज़ नोन एज सोलर एनर्जी. जो एनर्जी हमें सन से मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी. इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी माना गया है. ग्रीन प्लांट्स यूज़ सोलर एनर्जी डायरेक्टली टू मेक देयर फूड. जो हरे पौधे होते हैं वो सोलर एनर्जी को डायरेक्टली अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि आपने फर्स्ट लेसन में रीड किया था फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स में कि ग्रीन प्लांट्स कैसे यूज़ करते हैं सोलर एनर्जी को अपना फूड प्रिपेयर करने में. तो इट इज़ ऑल्सो यूज़ टू कुक फूड, हीट वाटर, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हम इसको और किस में यूज़ कर सकते हैं? खाना बनाने में, वाटर को गर्म करने में, इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में. इट कैन बी चेंज्ड इनटू हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी. सोलर एनर्जी किसके अंदर चेंज हो सकती है? हीट एनर्जी में चेंज हो सकती है, लाइट एनर्जी में चेंज हो सकती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. नेक्स्ट सोर्स इज़ विंड. मूविंग एयर हैज़ एनर्जी विच इज़ कॉल्ड विंड.
बहती हुई हवा में एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, विंड। दिस एनर्जी कैन बी यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल विच हेल्प इन ग्राइंडिंग व्हीट और राइस और पंपिंग आउट ऑफ वाटर। विंड एनर्जी को हम किस में यूज़ कर सकते हैं, विंड मिल की ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए। एग्जांपल में आपके पास विंड मिल है, विंड मिल्स मीन्स पवन चक्की, इनकी ब्लेड्स को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए हम इसको विंड एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, और इसको हम किस में यूज़ सकते हैं, ग्राइंडिंग व्हीट और राइस और व्हीट को ग्राइंड करने के लिए या वाटर को पंप आउट करने के लिए। विंड मिल्स और ऑल्सो यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। विंड मिल को हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट सोर्स इज वाटर। डैम्स यूज़ द फोर्स ऑफ फास्ट फ्लोइंग वाटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स क्या करते हैं, जो तेज़ बहाव वाला पानी है उसकी फोर्स को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग बाय यूजिंग वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। फास्ट फ्लोइंग वाटर से जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन वेरियस मशीन। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम बहुत सारी मशीनों को चलाने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट सोर्स इज़ फ्यूल्स। फ्यूल्स मीन्स ईंधन। द सब्सटेंसेस विच आर बर्न टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी आर कॉल्ड फ्यूल्स। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि जो जलने पर हमें क्या देते हैं, हीट एंड एनर्जी देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूल्स। They have chemical energy stored in them and the energy is released when we burn them. वे केमिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं और जब हम उनको बर्न करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है। कोल, पेट्रोल, CNG, केरोसिन एंड वुड आर सम एग्जाम्पल ऑफ फ्यूल्स। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं फ्यूल्स के, कोल, पेट्रोल, CNG, केरोसिन एंड वुड। जब हम इनको बर्न करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट इज एटम। एटम मीन्स परमाणु। एनर्जी स्टोर इन एटम्स, द टीनिस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड एटॉमिक एनर्जी। एटम्स में एनर्जी जो स्टोर होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक एनर्जी। दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन एटॉमिक पावर स्टेशन। इस एनर्जी को हम किस में यूज़ करते हैं, एटॉमिक पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सम पीपल यूज़ दिस एनर्जी फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस लाइक मेकिंग एटम बॉम्ब। कुछ लोग इसको एटम बॉम्ब बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं एटॉमिक एनर्जी को। नेक्स्ट इज अर्थ। द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज़ वेरी हॉट। आप जानते हैं कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है वो काफ़ी गर्म होता है। अ टाइप ऑफ एनर्जी कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी इज़ डिराइव फ्रॉम इट। जो एनर्जी हमें इस इंटीरियर पार्ट से मिलती है अर्थ के, उसको हम बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी मीन्स भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी फॉर्म्स की एनर्जी किस किस फॉर्म्स में होती हैं, तो एनर्जी इज़ प्रेजेंट इन डिफरेंट फॉर्म सच एज मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी, मस्कुलर एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। एनर्जी हमें अलग अलग फॉर्म्स में मिलती हैं, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी होगी यांत्रिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी रासायनिक ऊर्जा, हीट एनर्जी ऊष्मीय ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी विद्युतीय ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी चुंबकीय ऊर्जा, मस्कुलर एनर्जी पेशीय ऊर्जा, लाइट एनर्जी प्रकाशीय ऊर्जा एंड साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 कैसे चेंज करते हैं, ग्रीन प्लांट्स ट्रैप द सोलर एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज कार्बोहाइड्रेट। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं और फिर उस एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट के रूप में। सेकेंड इज़ when we ride a bicycle the chemical energy which we get from food gets converted into muscular energy। जब हम साइकिल को चलाते हैं तो जो फूड से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है, हमारे द्वारा खाना खाते हैं उसे जो केमिकल एनर्जी मिलती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मस्कुलर एनर्जी पेशीय ऊर्जा के अंदर। एंड वी आर एबल टू ड्राइव इट, और तभी हम उस साइकिल को चला पाते हैं।
Point number 3, when a tube light, bulb and LED is switched on, electrical energy is converted into light and heat energy. जब भी हम किसी ट्यूबलाइट को, बल्ब को या LED को स्विच ऑन करते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लाइट एंड हीट एनर्जी की। क्योंकि पहले हमें लाइट मिलती है, लाइट से वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है, हीट के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज़ व्हेन वी बीट अ ड्रम, कि जब हम किसी ड्रम को बजाते हैं, आवर मस्कुलर एनर्जी चेंजेस इनटू साउंड एनर्जी। जो हमारी पेशिया ऊर्जा होती है, मांसपेशियों की जो ऊर्जा है, जब हम ड्रम को बीट कर रहे हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाती है, साउंड एनर्जी। एक साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो साउंड एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है, ध्वनि ऊर्जा जिसको बोलते हैं। पॉइंट 5, व्हेन वी स्विच ऑन द फैन, कि जब हम फैन को ऑन करते हैं, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, विद्युतीय ऊर्जा जो होती है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी, यांत्रिक ऊर्जा के अंदर। तो स्टूडेंट्स, here we have read about the form of energy and source of energy. Now we are going to our next topic, simple machines. सिंपल मशीन्स, साधारण मशीनें। एनी टूल और डिवाइस दैट मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर इज़ कॉल्ड अ सिंपल मशीन। कोई भी यंत्र जो हमारे कार्य को ईजी और फास्ट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल मशीन। एग्जाम्पल, वी यूज़ अ बोटल ओपनर टू ओपन द मेटल कैप ऑफ अ कोका कोला बोटल। हम एक बोतल ओपनर को यूज़ करते हैं कोका कोला बोतल की कैप को ओपन करने के लिए। हेयर बोतल ओपनर इज़ अ टूल और सिंपल मशीन। जो बोतल ओपनर है वो एक सिंपल मशीन का ही एक टूल है, यंत्र है। द सिंपल मशीन हेल्प अस टू डू वर्क ईजली इन लेस टाइम एंड विद लेस अफोर्ट। सिंपल मशीन हमारे कार्य को कम समय में जल्दी और साधारण तरीके से कर सकती है। Some of the simple machines are lever, inclined plane, vase, pulley, screw, wheel and axle। तो कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास सिंपल मशीन के, जैसे लीवर, inclined plane, vase, pulley, screw, wheel and axle। फर्स्ट इज लीवर। लीवर इज़ अ सिंपल मशीन, इट इज़ यूज टू लिफ्ट वेट्स, कट थिंग्स एंड ओपन लिड्स। लीवर भी हमारे पास क्या है, एक सिंपल मशीन है। इसको हम किस में यूज़ करते हैं, किसी वेट्स को उठाने के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए, और किसी ढक्कन, लिड्स मीन्स ढक्कन को ओपन करने के लिए। अ पेयर ऑफ सीजर, फोरसेप्स, अ पेयर ऑफ टोंग्स, नट क्रैकर्स, जैक एंड बोटल ओपनर आर सम एग्जाम्पल ऑफ लीवर्स। A small child can lift up a heavier child on a seesaw, which is also type of lever। एक छोटा बच्चा किसी हैवी बच्चे को सीसा की हेल्प से, आपने स्विंग को देखा है, सीसा स्विंग होते हैं, उसमें उठा सकता है, और वो भी किसका एग्जाम्पल है, लीवर का। वी हैव टू गिवन सम डायग्राम ऑफ लीवर। अ पेयर ऑफ सीजर, नट क्रैकर्स, फोरसेप्स, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लीवर। नेक्स्ट इज inclined plane। An inclined plane is a sloping surface that is used to push or pull heavy objects to a certain height। inclined plane जो होता है एक स्लोपिंग सरफेस होता है जहाँ से हम किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। हैवी कर्टन्स कैन बी लोडेड ऑन टू अ ट्रक बाय पुशिंग दैम अप ऑन एन इंक्लाइंड वुडन बोर्ड। किसी भी भारी सामान को हम क्या कर सकते हैं, अगर हमने किसी ट्रक के अंदर लोड करना है तो हम इंक्लाइंड वुडन बोर्ड से इसको पुश करके लोडिंग कर सकते हैं। प्लेग्राउंड, स्लाइड, रैम्प एंड स्लैंट रोड आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। वी हैव गिवन टू सम एग्जाम्पल, जैसे कि प्लेग्राउंड, स्लाइड, रैम्प एंड स्लैंट, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन्स। नेक्स्ट इज wedge। A wedge is a simple machines that consist of two inclined planes attached to form a sharp edge। wedge भी एक सिंपल मशीन है जिसमें क्या होता है, टू inclined plane होते हैं जो किसकी फॉर्म में अटैच होते हैं, शार्प एज की फॉर्म में एक दूसरे से अटैच होते हैं। इट इज़ यूज टू कट थिंग्स, हम इसको किसी भी चीज़ को कट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक्सिस एंड नाइफ्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ वेज। जैसे हमारे पास ये दिखा रखे हैं, एक्सिस है, कुल्हाड़ी और चाकू जो होते हैं वो किसकी एग्जाम्पल है, वेज, जिसका जो आगे वाला जो सिरा होता है वो क्या होता है, काफ़ी शार्प होता है, जिससे हम किसी भी चीज़ को कट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पुलिंग।
पुली इज़ अ व्हील ओवर विच ए रोप और चेन इज़ पुल्ड इन ऑर्डर टू लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट। पुली एक व्हील की तरह होता है, एक पहिए की तरह होता है, जैसे आपके पास ये डायग्राम है। विच इज़ ए रोप और अ चेन इज़ पुल्ड इन ऑर्डर टू लिफ्ट हैवी। इसमें क्या होती है, एक चेन होती है या रोप होती है किसी भी हैवी वेट को या हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए। पीपल इन विलेज यूज़ पुली टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। जो गांव के लोग हैं वो इसको यूज़ करते हैं कुओं में से पानी को निकालने के लिए, पुली को। तो ये भी एक है सिंपल मशीन है। नेक्स्ट इज़ स्क्रू। A screw is an inclined plane wrapped around a cylinder which has sharp pointed end. Screw भी एक inclined plane है जो एक सिलेंडर के चारों तरफ रैप होता है और इसमें भी एक शार्प एंड होता है। इट इज़ टर्न एंड मूव विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू ड्राइवर। और ये स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मूव करता है। विच मेक इट्स ईजियर टू ड्राइव इनटू वुड एंड दिस हेल्प टू फिक्स थिंग्स टू ईच अदर। इससे क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के अंदर फिक्स कर सकते हैं और इसको हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से लकड़ी के अंदर लगा सकते हैं। दिस इज़ ए स्क्रू। व्हील एंड एक्सल। इट इज़ ए सिंपल मशीन इन विच व्हील रिवॉल्व्स ऑन एन एक्सल। ये भी एक सिंपल मशीन है जिसमें व्हील्स होते हैं, जो पहिए होते हैं, एक्सल के ऊपर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं। इट हेल्प्स अ व्हीकल टू मूव। इसकी हेल्प से कोई भी व्हीकल्स जो होते हैं हमारे वो मूव करते हैं। अ बाइसाइकिल, पैडल, अ स्टीयरिंग व्हील एंड अ स्क्रू ड्राइवर आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल। हमारे पास ये कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, बाइसाइकिल, पैडल, स्टीयरिंग व्हील्स एंड स्क्रू ड्राइवर, ये व्हील एंड एक्सल के एग्जाम्पल है। सो स्टूडेंट्स, नाउ आवर दिस टॉपिक, आवर चैप्टर इज़ ओवर। थैंक्स।